जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भगवती देवी के सुकोमल चरण कमलों में प्रणाम करके देवी भगवत पुराण में देवताओं का अभिमान भंग का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। जन्मेजय ने पूछा, भगवान सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है, फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, महाराज जन्मेजय की उपयुक्त बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहना आरंभ कर दिया। व्यास जी ने कहा, राजन, पूर्व समय की बात है। मदाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगी। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं संग्राम में दानवों की हार हो गई। वे भूलोक और स्वर्गलोक को छोड़कर पाताल में चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही वे मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया। राजन, तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती यक्ष के रूप में प्रकट हुई। पहले कभी न देखे हुए उस परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा, अग्निदेव, तुम जाओ, क्योंकि तुम हमारे मुख कहे जाते हो। वहां जाकर यह जानने का यत्न करो कि यह यक्ष कौन है। अग्निदेव शीघ्रता पूर्वक वहां से उठे और यक्ष कौन है, अग्निदेव उनके पास पहुंच गए। तब यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, तुम कौन हो और तुम में कौन सा पराक्रम है, तुम यहाँ सब बतलाओ। इस प्रकार अग्निदेव ने कहा, अग्निदेव, मैं अग्निदेव हूँ तथा मेरे नाम जात वेदा भी है। अखिल विश्व को जला डालने की मुझमें शक्ति है। अग्नि के यूं कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तृण को जला दो। तब अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का यत्न किया, परंतु उसे वे जला नहीं सके। अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट आए। उनके पूछने पर अग्निदेव ने वहां का पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही कहा कि देवताओं, सर्वेश्वर बनने का यह हम लोगों का अभिमान सर्वदा व्यर्थ है। इसके बाद इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर उनसे कहा, वायुओं, तुम में यह सारा जगत ओतप्रोत है। तुम ही जाकर पता लगाओ कि यक्ष कौन है। वायु तुरंत ही यक्ष के समीप गए। वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी में कहा, तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है, मेरे सामने सब बताने की कृपा करो। उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान में आकर कहा, मैं मात ऋतुजा हूँ। मुझे सब लोग वायुदेव कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझ में असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत के ही सब प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु की उपयुक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उनसे कहा, तुम्हारे सामने तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो, और यदि इसे नहीं चला सकते तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन सुनकर पवनदेव अपनी संपूर्ण शक्तियों से उस तिनके को उड़ाने में लग गए, परंतु उड़ाना तो दूर, उस तृण को उसके स्थान से हिला भी नहीं सके। तब तो वे लौट आए और वहां उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें कह दी। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गए। वहां उनके पास पहुंचते ही वे तेजस्वी यक्ष उसी क्षण ध्यान हो गया। तब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उससे बात तक नहीं की। इससे इंद्र बड़ी ही आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे देवताओं के समाज में नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी। इस प्रकार कई विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उन परम देवता के शरणागत हो गए। उसी समय
यहाँ आकाशवाणी हुई, सहस्त्राक्ष तुम माया बीज का जप करो, तुम सुखी हो जाओगे। इंद्र ने पर माया बीज का जप आरंभ कर दिया। आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करने लगे। तदनंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि के अवसर पर मध्याह्न काल में उसी स्थान पर सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया। उस तेज पुंज के मध्य में एक देवी प्रकट हो गई। प्रातःकालीन शरद सूर्य के समान अरुण कांति से वह शोभा पा रही थी। उनके दर्शन करते ही इंद्र का अंतकाण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेम अश्रु और शरीर में रोमांच हो गया। भगवती जगदीश्वरी के चरणों पर दंड की भांति पड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्त्रोतों द्वारा भगवती की स्तुति की। दया की समुद्र वह देवी कहने लगी, हे इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सतोगुण की अधिकता होने के कारण विष्णु और तमोगुण के अधिक होने के कारण रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले विष्णु कहलाते हैं और कारण देहधारी रुद्र कहलाते हैं। तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं हूँ, जिससे सम्यवस्था कहते हैं। वह सर्वात्मयी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निरंकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं, माया रहित निर्गुण और माया शक्ति युक्त सगुण। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उनके भीतर भांति भांति प्रविष्ट होकर निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा प्राप्त कराती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रवाहित होता है, मेरे भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। इसी प्रकार इंद्र, अग्नि और यम मुझसे भयभीत होकर ही अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, क्योंकि मैं सर्वोत्तमा शक्ति मती हूँ। मेरी कृपा से ही तुम लोगों को इस प्रकार विजय प्राप्त हुई थी। तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ, परंतु उसके प्राबल्य पर मेरा ध्यान अवश्य करता है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वोत्तमा माया की शक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी। दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुपम तेज सहसा यक्ष रूप में प्रकट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ देवी के ही शरणागत हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार कहकर मूल प्राकृति एवं ईश्वरी नाम से प्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर ध्यान हो गई। तदनंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बिका के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे। बोलो भगवती मैया की जय। जय माँ भवानी। जय श्री राधेश्याम।